Hey, hello. I have a question for you. Do you know how to read? अब तुम कहोगे यार दैट्स ऑब्वियस थिंग, पढ़ना तो हम सभी को आता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू डोंट। और सिर्फ तुम ही नहीं, लेकिन 95% पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ दे ऑल सिंपली डोंट नो हाउ टू रीड। और ये बात मैं नहीं कह रहा, दैट्स व्हाट दिस बुक नेम कॉलिंग हाउ टू रीड अ बुक बाय एल्डन मॉर्टन। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल देन, ताकि तुम उन 5% लोगों में आ सको who know how to read. And last, after watching this video, you would know a lot more about reading than anyone around you. Trust me. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो without any waste of time. So our first rule is know kind and type of book. तो बेसिकली हमारे इस रूल का कहना है कि before we begin to read, we should know कि हम किस टाइप और किस काइंड की बुक पढ़ रहे हैं। अब व्हाट काइंड एंड व्हाट टाइप से मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें पता हो कि तुम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हो या साइंस के। दैट्स अ ऑब्वियस थिंग, एक रीडर को ये तो पता ही होता है। यही तो वो कारण है कि वो इन फर्स्ट प्लेस उस बुक को परचेज करके लाया है, लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस कि वो उस बुक की एक ब्रीफ समरी दे सके इन हिज ओन वर्ड्स। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया यार ये कैसे पॉसिबल है? हम एक रीडर बिना उस बुक को पढ़े कैसे बता सकते हैं कि उस बुक में लिखा क्या हुआ है, कैसे उस बुक की एक समरी दे सकते हैं? सो फॉर दैट रीज़न माय फ्रेंड्स, ऑथर ने हमें बुक के फ्रंट पेज पे टाइटल्स एंड सब टाइटल्स दिए होते हैं ताकि हमें पता चले इन विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग, ताकि हमें उस बुक के बारे में एक आइडिया तो हो, उस पता तो चले कि उस बुक में लिखा क्या हुआ है, वो बुक किस बारे में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द फ्रंट पेज ऑफ बुक इज़ लाइक अ टिकिंग क्लॉक, ओनली गेट नोटिस्ड व्हेन इट्स नॉट देयर। तो ये ऑथर की गलती नहीं है इफ़ यू डोंट स्टॉप सी एंड लुक एट दोस टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। हम में से कितने हैं जिन्होंने वाकई एक बुक को पढ़ने से पहले उसके टाइटल एंड सब टाइटल्स को अच्छे से देखा और उस बुक को अच्छे से जानने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी की होगी। सो फॉर दैट रीज़न दिस रूल सेज नो व्हाट काइंड एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक you are reading. So here's our second rule which says enumerate the major parts and analyze them. तो बेसिकली हमारे इस रूल का कहना है कि हमें जो बुक्स के मेन टॉपिक्स हैं उन्हें उठाना है और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है, उनके बारे में और डेप्थ में जान लेना है। तो फॉर एग्जांपल तुम बैंक के बारे में पढ़ रहे हो, दैट हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स, व्हाट आर फेडरल रिजर्व्स, व्हाट आर क्रेडिट मनी एंड दैट सो ऑन। तो तुम्हें क्या करना है, उसके जो मेन टॉपिक्स हैं इनको उठाना है और उन्हें अच्छे से समझ लेना है इन डेप्थ। तो ये है तो एक तरह से पहले ही रूल का एक एक्सटेंशन, जिससे हमें उस बुक की बारे में और ज़्यादा डेप्थ में पता चल जाएगा। मैंने किताब पढ़ी 48 आवर्स ऑफ लॉ, तो उस जो बुक का फ्रंट पेज था वहाँ पे मुझे टाइटल्स एंड सब टाइटल्स में लॉज देखने को मिले, वो जो 48 लॉज थे, और उन हर एक लॉ के साथ मुझे एक नीचे एक ब्रीफ समरी उस लॉ की देखने को मिली जो कि 3-4 लाइन की थी, जिससे मेरी जो उस बुक को लेके अंडरस्टैंडिंग थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो जब मैंने रियल में उन लॉज को पढ़ना शुरू किया तब मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज कि तुम्हें कोई यूट्यूब पे डिटेल्ड लेक्चर देख रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, उस फुल डिटेल्ड लेक्चर को देखने से पहले तुम्हें उसका 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना है, जिससे तुम्हें उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तुम उस टॉपिक को वाकई में पढ़ने से पहले तुम्हें पता हो जाएगा कि वो टॉपिक है क्या। और कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि एक वर्ड या सेंटेंस के कई सारे डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो ये एक रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पता लगाए कि ऑथर ने वो वर्ड या सेंटेंस किस संदर्भ में यूज़ किया है। और हाँ, इसके बाद अब तुम अपनी रियल रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स को उठाना है और उन्हें पढ़ना है। और आफ्टर रीडिंग 1 और 2 पेजेस तुम्हें अपने वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। अगर तो तुम वो कर पा रहे हो तो तुमने जो भी पढ़ा वो तुम्हें अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया। अगर नहीं, देन गो बैक एंड रीड इट अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड। और इस छोटी सी ट्रिक को यूज़ करके तुम ओवर ईटिंग करना बंद कर सकते हो। ओवर ईटिंग मीन्स कि जब हम कुछ भी नॉलेज को ग्रैब करते हैं तो हम ओवर कंज्यूम करते रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण जो भी हमने पढ़ा होता है वो हमें रिमेंबर ही नहीं रहता, हमें भूल जाता है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुमने कंज्यूम किया उसे उसी वक्त प्रैक्टिस में लेके आओ, यानी कि उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ताकि वो नॉलेज रिटेन हो सके। So that's our second rule, which says enumerate the major parts of book and analyze them as you analyze the whole book. The third rule is know the author's argument. तो बेसिकली रीडिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग।
एंड एक्टिव रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड ऑथर। और थ्रू आउट द कन्वर्सेशन ये तुम्हें देखना है कि ऑथर का क्या आर्ग्यूमेंट है, उसे पहचानना है। ईदर यू फाइंड इट और कंस्ट्रक्ट देम विद इन अ सेंटेंस। थ्रू आउट द बुक ऑथर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक प्रॉब्लम को नरेट करने की कोशिश करता है। तो एज अ रीडर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पहचानना कि क्या वो ऑथर ने जो प्रॉब्लम नरेट करने की कोशिश की, जो क्वेश्चन था, उसे सॉल्व कर पाया या नहीं। हाँ, जो भी ऑथर सिखा रहा है उसे हमें सीखना है, लेकिन हमारे पास एज अ रीडर, तुम्हारे पास एज अ रीडर ये एबिलिटी होनी चाहिए टू डिस्टिंग्विश वेदर वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या वो ऑथर का एक महज ओपिनियन है। एंड फाइनल रूल विच इज़ एटिक्विटी ऑफ टॉकिंग बैक। जैसे कि मैंने पहले कहा, रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड ऑथर। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि यार कन्वर्सेशन तो टू साइडेड होती है, तो इसीलिए ये पावर तुम्हारे पास है टू पास द जजमेंट। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को सही मानना है या नहीं। लेकिन इसके लिए रीडर को ये पता होना चाहिए कि उसे एक बुक को जज कैसे करना है। तुम्हें किसी पॉइंट पे ऑथर के साथ डिसएग्री करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस बुक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर तो तुम्हें वो बुक अच्छे से समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो गो बैक एंड रीड इट अगेन। और अगर इसके बाद भी तुम्हें ऑथर के साथ डिसएग्री करना है तो तुम्हें स्टेट करना होगा कि वो ऑथर यूनिफॉर्म्ड है, मिस इन्फॉर्म्ड है या फिर इलॉजिकल। जैसे कि कहते हैं, डू नॉट जज अ मैन, जज अ बुक। अगर तुम्हें ऑथर के साथ किसी पॉइंट पे डिसएग्री करते हो तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट सम गुड ग्राउंड ऑफ नॉलेज फॉर दैट। तो ये रोल तुम्हें हेल्प करेंगे एक बेटर रीडर बनने में। एंड सपोर्ट मी विद लिटिल सब्सक्राइब बटन।